बाप कहते हैं अब मामेकम याद करो। दूसरा कोई देहधारी को याद नहीं करना है, इसीलिए केवल साइलेंस को याद करो, अपने हाईएस्ट ट्रुथ को, स्वमान को या साइलेंस को याद करो। और कोई फिजिकल आकार साकार शरीर या नाम रंग रूप भाषा कोई याद ना आए कहानी की। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। तो फिजिकली देखो, जितने भी भक्त हैं कोई भी धर्म में, वो लोग वास्तव में साइलेंस को याद नहीं करते। चाहे वो मुस्लिम्स कहें कि हम मूर्ति को नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो शोर को तो मानते हैं। वो अपने जो भी अरबिक में या उर्दू में या नमाज पढ़ते हैं उसमें वो कुछ तो ऐसे एज इन बोलते हैं ना, कुछ 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 कुछ। दैट मीन्स कि दे आर स्टिल इनटू साउंड, जबकि परमात्मा या खुदा या अल्लाह इज बियॉन्ड साउंड, बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड एक्सप्रेशन। तो हर कोई किसी ना किसी रूप या उसमें तो फंसा ही हुआ है। बाबा तो साइलेंस है। साइलेंस में कितना कोई टिक पाता है? कोई नहीं। तो ये सब अंधश्रद्धा ही है। बाप ने तुमको हमसो का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। ना, बाबा ने जैसे हमको इतना ज्ञान दिया इतने सालों में, लेकिन क्या कभी बाबा ने कहा कि इस ज्ञान का श्लोक बना लो और गायत्री मंत्र की तरह श्लोक जपा करो, पढ़ा ऐसे नहीं। हम लोग नहीं करते। हम इस ज्ञान से समझदार बन रहे हैं, और वो समझदार हमें अंतर्मुक्ता में ले जा रहा है। और वो समझदारी से हम ज्यादा से ज्यादा अंदर अपने साइलेंस को पाते जा रहे हैं। भले ही रोल में बातें हो रही हैं, रोल में हर तरह का एक्ट हो रहा है, हर तरह की बातें बोली जा रही हैं, बट मैं अब जान चुकी हूँ कि इस रोल से परे का साइलेंस हूं मैं। तो इसलिए बाबा यथार्थ रूप में जिसको पता है वो साइलेंस में टिक जाएगा, उसको अपना सत्य साइलेंस पता होगा। तो बाबा ने हमसो का अर्थ भी समझाया, यानी जैसे बाबा साइलेंस है वैसे हम आत्माएं भी साइलेंट हैं। वह तो कह देते हैं शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। अब आपने करेक्ट करके बताया है। अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम अब राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय। तो ये कौन है? ये रोल के अंदर है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, बट एक्चुअली मैं मूल आत्मा तो इस सबसे बाहर हूँ, न्यारी हूँ। बट क्योंकि जब हम सो बोल रहे हैं दैट मीन्स कि ब्राह्मण का रोल भी हम एक्ट इस मन ने प्ले किया है एज अ सोल कॉन्शियसनेस, देवता का भी इस मन ने प्ले किया है, क्षत्रिय के भी बहुत सारे एक्टर्स एक्ट प्ले हुए हैं, और द्वापर और कलयुग के भी हुए हैं। तो ये सब, इसकी मीनिंग डिटेल में तो लंबी हो गई। अब हमसो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती हैं। तो बेसिकली आत्मा कोई चक्र में नहीं आती है। आत्मा, मूल आत्मा जो बाबा के जैसी वो बाहर है। चक्र लगा रहा है ये मन। ये मन अभी देवता समझ रहा है, ये मन अपने को क्षत्रिय समझ रहा है, ये मन अपने को द्वापर वैश्य समझ रहा है, ये मन शूद्र समझ रहा है। ये चक्र में मन है। तो विराट रूप का चित्र भी है। इसमें छोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। तो जो ह्यूमन रोल के अंदर आज तक जितने भी चित्र बनाए जा सके हैं या बने हैं, उन सब में किसी भी चित्र में ब्राह्मण नहीं दिखाया जा सका और बाप नहीं दिखाया जा सका। वाई? क्योंकि ब्राह्मण इज नॉट अ फिजिकल सफेद वस्त्रधारी समथिंग। ब्राह्मण इज द अवस्था ऑफ योर माइंड व्हेन इट इज सोल कॉन्शियस इन द ह्यूमन रोल। कलयुगी रोल में रहते हुए जब आप अंदर से ये मन आत्मा में स्थित हो जाता है, दैट इज नोन एज ब्राह्मण। इसलिए उसका कोई फिजिकल चित्र नहीं है। अगर कोई फिजिकल चित्र बनाओगे तो फिर उस चीज को आप फिजिकल मानोगे, और फिजिकल मानना ही धोखा है। और ब्राह्मण धोखा नहीं है। भले ही आज हम बीके ब्राह्मण अपने को कह रहे हैं, लेकिन वो धोखा वाला इसलिए है क्योंकि यथार्थ समझा नहीं है ब्राह्मण क्या होता है। आत्मा के अनुभव में रहना ही सच्चा ब्राह्मण है। वो एनर्जी लेवल पे है, वो थॉट लेवल पे है, इसलिए उसका चित्र नहीं दिखा सकते। और शिव बाबा तो है ही थॉट लेवल पे एनर्जी, तो उसका भी चित्र नहीं दिखाया कोई। देवताएं कहाँ से आए, कहाँ से हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण। अब कहाँ अचानक एकदम हम लोग बॉडी में फंसे हुए, रोल, ये मन एकदम रोल समझता है, एकदम शूद्र वर्ण का है। और सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? एकदम कलयुग के बाद फट से देवता सोल कॉन्शियसनेस कैसे आई? ये तो अब हम समझ रहे हैं कि सोल कॉन्शियसनेस इज देवता। लेकिन पहले तो हम देवताओं को एक फिजिकल रूप में देखते थे कि भाई वो देवी देवता। तभी तो कलयुग वाले मनुष्य विश्वास ही नहीं कर पाते कि फटीचर से एकदम देवता कोई कैसे बन जाएगा एक जन्म के अंदर। तो अल्टीमेटली खेल था एनर्जी का। शूद्र एनर्जी थी, शूद्र आपका थॉट प्रोसेस था, देवता भी आपका थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, जिसको फिजिकल फोटो में जो दिखाया है वो सिर्फ फिजिकल में फंसे हुए बॉडी वालों को समझाने के लिए। जब तक हम बॉडी में फंसे थे तो हम वो पिक्चर्स देखकर समझ पाए थे जो भी समझ पाए। इसलिए ज्ञान को हमने यहाँ पे चूज किया। अगर फिजिकल फोटोज ना होते, हम नहीं समझते, तो हम कैसे ज्ञान में आते? तो वो एक ब्रिज बना, वो फोटोज वो सब कुछ। लेकिन अल्टीमेटली हम इस फिजिकल पिक्चर से, फिजिकल आवाज से, फिजिकल किसी भी रूप से परे हैं। ये है फाइनली हमारा मुख्य स्वरूप। तो सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ, कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य